मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी चाहने वालों का, ज्योतिष प्रेमियों का महाभाग्य में स्वागत करता हूं। महाभाग्य एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके भाग्य को बढ़ाकर आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य और सौभाग्य लाकर आपके लाइफ को कंप्लीट करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे माघ के महीने के शनिवारीय प्रदोष पर दूर होंगे शनि के दोष। जी हां, शनि के दोष दूर होंगे, लेकिन उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी दर्शकों को ये याद दिलवा देता हूं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य@आजतक.com पर हमें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ साथ अपना फोन नंबर भेजें। बहुत सारी ईमेल्स में से हम एक लकी विजेता की ईमेल को चुनकर आपको स्टूडियो से सीधा कॉल करेंगे और करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान। जी हां, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इस प्रदोष पर दूर होंगे शनि के दोष। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कैसे आपका आने वाला कल होगा सुंदर। क्या करें आप? पानी में सरसों के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर लीजिए और नहाते समय शनिदेव का ध्यान कीजिए पूरी एकाग्रता से और मन ही मन में ओम मंद चेष्टाय नमः, मंद चेष्टाय नमः। मंद जो है वो शनिदेव का नाम है। इस मंत्र का जाप करते रहिए, ओम मंद चेष्टाय नमः। इसके बाद शनिदेव का दर्शन कीजिए, या तो घर में ही कर लीजिए या शनि मंदिर चले जाइए और शनिदेव पर काजल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करें, जीवन से कालिका को दूर कर दें और सच मानिएगा बन जाएगा आपका दिन सुंदर। तो चलिए लौटते हैं अपने खास टॉपिक पर। शास्त्रों में भगवान शिव को गुरु कहा गया है और शनि को उनका शिष्य माना गया है। भगवान शिव ने ही उन्हें न्यायाधीश का विशेष पद दिया है। जहां एक तरफ शनि काल हैं तो दूसरी तरफ महादेव हमारे भोले भंडारी महाकाल हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे माघ महीने के कृष्ण पक्ष के शनिवारीय प्रदोष पर दूर होंगे शनि के दोष। त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वीं तिथि जो है, दिनों के अनुसार प्रदोष पूजन किया जाता है उस पर, ऐसा शास्त्रीय विधान है। इसलिए माघ कृष्ण त्रयोदशी पर शनिवार होने के कारण इसे शनि प्रदोष कहेंगे। शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वीं तिथि जो है सभी दोषों का नाश कर देती है, इसलिए इसे प्रदोष कहते हैं। प्रदोष, जहां सभी दोषों का नाश हो वही प्रदोष है। शास्त्र भविष्य पुराण के अनुसार ये जयकारी तिथि है त्रयोदशी, और इसके स्वामी जो हैं वो स्वयं कामदेव हैं और इसके अमृत कला का पान स्वयं धन के देवता कुबेर करते हैं। शिव सखा कुबेर इसके अमृत कला का पान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष के दिन, त्रयोदशी तिथि के दिन, समस्त दिव्यात्माएं जैसे ब्रह्मवेताल, देवता, गंधर्व, जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, ये अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में समा जाती है। और वैदिक थ्योरी भी यही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव से उत्पन्न है और शिव में ही समा जाता है। सूर्यास्त से 4 घटी पहले और 4 घटी बाद के समय को, यानी कि 90 मिनट्स सनसेट से पहले और 90 मिनट सनसेट के बाद का जो समय है, ये इस टाइम को प्रदोष काल कहते हैं। यानी कि 180 मिनट अप्रॉक्स
3 घंटे का जो समय है ये प्रदोष काल कहलाता है। इसके अलग अलग मत हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में यानी कि 13वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय है, इस समय के दौरान शिवलिंग के सिर्फ दर्शन करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ दर्शन करने से, समझ लीजिए इस चीज को। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाकर दीपक जला दीजिए। उससे क्या होगा? अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। पाप तो मिटते ही मिटते हैं, लेकिन पुण्य कितने मिलते हैं उसको गिनना संभव नहीं है, अनंत। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल के समय महादेव जो हैं कैलाश पर्वत पर अपने भवन में प्रसन्न होकर, खुश होकर मुद्रा में तांडव नृत्य करते हैं। 13 अलग अलग तरीके के तांडव बताए गए हैं। ये जो तांडव है ये प्रसन्न मुद्रा का तांडव है। शनि प्रदोष पर शिव के अष्ट स्वरूप का पूजन करने का विधान है। कौन कौन से अष्ट स्वरूप हैं ये? पहला है रुद्रदेव, उसके बाद है शंकर। रुद्रदेव का अर्थ क्या है? जो रुद्र हो। शंकर जो कंकर से बना हो। नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो। चंद्रमौली जो मस्तक पर चंद्रमा को विराजते हो। उमाकांत यानी कि उमा के पति। महाकाल यानी कि कालों के काल। ईशान यानी कि परमेश्वर। और विश्वेश्वर यानी कि इस पृथ्वी के ईश्वर। इनका पूजन करने का विधान है इन 8 स्वरूपों का। इस दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन काले तिल और सरसों के तेल से काले शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। काला शिवलिंग जो होता है वो महाकालेश्वर स्वरूप है, और इस दिन काले तिलों से और सरसों के तेल से पूजन यानी कि शनि से संबंधित चीजों से पूजन करने का विधान होता है। शिव के शिष्य शनि नवग्रहों में न्यायाधीश हैं, जो व्यक्ति के कामों का फल देकर उसे रोग, कष्ट, पीड़ा और समस्याएं देते रहते हैं। शनि प्रदोष पर शिव के महाकाल स्वरूप के विशेष पूजन उपाय से शनि की महादशा, साढ़े सती, ढैया से मुक्ति मिलती है। कंटक शनि दूर हो जाते हैं जीवन से, तो शनि के सारे कष्ट मिटेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राशि अनुसार करें ये विशेष उपाय, और शनि दोष के साथ साथ समस्याओं से मुक्ति पाएं और अपने जीवन में गुड लक लाएं। गुड लक क्या करें आप? मेष राशि, पहली राशि, काले शिवलिंग के निमित्त यानी कि काले शिवलिंग के पास में सरसों के तेल का दीपक करें। बाधक होता है शनि मेष राशि के लिए, बाधा मिटेगी, गुड लक आएगा जीवन में। वृष राशि, भाग्येश हैं शनि आपके, काले शिवलिंग का तिल के तेल से अभिषेक करें। क्या होगा इससे? गुड हेल्थ आएगी जीवन में, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप। शनि जो चल रहा है अभी वो आपके 8वें स्थान में चल रहा है, अढ़ैया है, गुड हेल्थ मिलेगी, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। मिथुन राशि, क्या करें आप? काले शिवलिंग पर नारियल चढ़ा दीजिए। शनि से संबंधित होता है नारियल। 7वें भाव में शनि है अभी आपके। मैरिड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है सारी दूर हो जाएंगी, और मैरिड लाइफ में रोमांस आएगा, खुशहाल रहेगी आपका दाम्पत्य जीवन। कर्क राशि, क्या करें आप? काले शिवलिंग पर बरगद का पत्ता कर उससे जल प्रवाह कर दीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूर होंगी ही होंगी, शनि दोष शांत होंगे ही होंगे। विवाद जो चल रहे हैं, क्योंकि 6ठे भाव में चल रहा है शनि, विवाद टल जाएंगे आपके। सिंह राशि, क्या करें आप? काले शिवलिंग पर चढ़ा काला बॉल पेन इस्तेमाल कर लीजिए। कितना इजी है ये, जेब में रख के उसे इस्तेमाल कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए खास एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, और वो जो वकील हैं जिनका काम लेखन का है, पत्रकार बंधु हैं, उन्हें भी सक्सेस मिलेगी इससे। लेखन में मजा आ जाएगा आपको। कन्या राशि वाले, क्या करें आप? शाम में घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 13 मुखी दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। 13 मुखी क्यों? 13वीं तिथि है भाई। ईशान कोण क्यों? ईश्वर की डायरेक्शन है, शिव की डायरेक्शन है, इसलिए तो शिव चालीसा का पाठ करें। घर में ही सांसारिक सुख बढ़ेंगे आपके जीवन में।
जीवन साथी प्यार करने लगेगा, बच्चों आपस में प्यार करने लगेंगे, लग्जरीज बढ़ जाएंगी लाइफ में, सुख आएंगे जीवन में। तुला राशि, क्या करें आप? काले शिवलिंग की लौंग और कर्पूर जलाकर आरती करें। क्या होगा इससे? लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना, भगवान की हम आरती करते हैं, कपूर गौरम करुणावतारम। ये कपूर का महत्व है शिवलिंग के समक्ष जलाने का, लव लाइफ में सक्सेस। वृश्चिक राशि, क्या करें आप? काले शिवलिंग पर 2 बरगद के पत्ते चढ़ाएं, सिर्फ 2। क्या होगा इससे? दुर्भाग्य समाप्त होगा। 6.5 चल रही है आप पर, शनि दूसरे भाव में, इसलिए 2 बरगद के पत्ते हैं। दुर्भाग्य ओवर। धनु राशि, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आप पर है दिमागी रूप से, शनि की 6.5 का। क्या करें आप? नारियल को सिर से 13 बार वार लें, 13वीं तिथि है इसलिए, और काले शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। मानसिक विकार ठीक, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक, सारी टेंशन छूमंतर। मकर राशि, आप पर भी 6.5 है। क्या करें आप? काले शिवलिंग पर 12 पीपल के पत्ते चढ़ाएं। 12 ही क्यों पीपल के पत्ते? 12वें भाव में शनि है आपके, नुकसान से बचेंगे, आर्थिक हानि से आपका बचाव होगा, जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है खत्म होगी, 6.5 का प्रभाव खत्म होगा। कुंभ राशि, क्या करें आप? काले शिवलिंग पर चढ़े 11 कागजी बादाम, छिलके वाले बादाम को कागजी बादाम कहते हैं, ये चढ़ाकर अपने गले में रख लीजिए। इनकमिंग सोर्सेस में, बिजनेस में गल्ला खचाखच भरा रहेगा, सक्सेस मिलेगी आपको। बिजनेस तो संभाले नहीं संभलेगा, इतना पैसा आएगा। मीन राशि, क्या करें आप? काले शिवलिंग पर 10 लौंग चढ़ा दीजिए, बस। 10वां भाव जो होता है प्रोफेशन का होता है, करियर का होता है, सक्सेस का होता है। 10 लौंग चढ़ाइए, प्रोफेशनल सक्सेस पाइए अपने जीवन में। जी हाँ, तो मित्रों अब टाइम है आज के मनी मंत्र का। ये मंत्र आपके जीवन में मनी 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 की झनकार लगा देता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसे दूर करना चाहते हैं तो क्या करें आप? शनिदेव पर एक सिक्का चढ़ाकर किसी गरीब को दान दे दीजिए। मेहनतकश मजदूर को दान दीजिएगा जो नीडी हो। इससे झनकार आएगी पैसों की आपके जीवन में। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के कॉन्टेस्ट विनर का। ये हैं वर्षा कपूर जी, और आइए जानते हैं। वर्षा जी नमस्कार। जी सर, थैंक यू सर। जी वर्षा जी अपनी बर्थ डिटेल्स एक बार कंफर्म कराएं। 18 अगस्त 1995। जी हाँ, और प्लेस है पलवल, हरियाणा। हाँ, टाइम है रात के 12:05। जी जी, और क्या जानना चाहती हैं वर्षा जी? मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। मैं लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रही हूँ, बट अभी हो नहीं पाया गवर्नमेंट कॉलेज में जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा, तो मैं प्रिपेयर करूँ? जी बिल्कुल। देखिए वर्षा, आपकी जो जन्म कुंडली है वो यहाँ पर वृष लग्न की बन रही है, और शनि जो है आपके 11th राशि में बैठा हुआ है 10वें भाव के अंदर। तो करियर तो आपका बहुत साउंड जाएगा। सूर्य भी आपका स्वराशि का है, बहुत अच्छी और शुभ कुंडली है। लेकिन देखिए हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है, वो केतु के साथ बैठा हुआ है, ग्रहण दोष बनता है इस कुंडली के अंदर। बुध भी आपका स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, बहुत बढ़िया वाली स्थिति है। देखिए वर्तमान समय के अंदर जो अभी आपकी महादशा चल रही है वो बेसिकली 2018 से 16 अगस्त 2018 से वो राहु की चल रही है। यही एक बहुत कारण है असफलताओं का, और इसी कारण वजह से आपको असफलता हाथ लग रही है। लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी है। तो आपको क्या करना है? राहु आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ है, 6 टुकड़े रांगे आपको पीपल के पेड़ की छांव के नीचे सैटरडे के दिन गाड़ देने हैं। सिर्फ एक ही बार उपाय करना है। 7/7 के अंदर एक 8-मुखी रुद्राक्ष, 8-मुखी, 2-मुखी और 9-मुखी, इसका कॉम्बिनेशन आपको गले में जरूर धारण करना है, क्योंकि ग्रहण दोष बनता है आपकी कुंडली के अंदर और राहु की महादशा चल रही है। तो 2-मुखी, 8-मुखी और 9-मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन डालिए 7/7 के अंदर सक्सेस के लिए और चीजों को बेहतर बनाने के लिए। एक पन्ना रत्न अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में
आप धारण करें, निश्चित रूप से सक्सेस जरूर मिलेगी, करियर आपका शाइन करेगा और गवर्नमेंट जॉब पक्की है। मिठाई जरूर खिलाइएगा गवर्नमेंट जॉब लगने पर, और देखते रहिए तेज। तो मित्रों, अब टाइम है महाभाग्य के महाउपाय का। क्या करना है आपको? काले शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी है। जैसा भी आपको आता हो, जल ही चढ़ाकर कर दीजिए, या अदरवाइज पंचोपचार तो कीजिए ही कीजिए। और किसी भी माला से ओम महाकालेश्वराय नमः, काला शिवलिंग महाकाल स्वरूप है, तो मंत्र क्या जाप करना है? ओम महाकालेश्वराय नमः, जितना आपसे संभव हो। और इस प्रदोष पर महाभाग्य का महा उपाय करके दूर करें शनि के दोष और जगाएं अपना भाग्य। क्या करें आप? तेल में अपनी छाया देख लीजिए, यानी कि ये छायादान है। तेल में अपनी छाया देखकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स तेल को देखते हुए कह दीजिए, और परमेश्वर शिव से प्रार्थना कीजिए, भगवान भोले भंडारी से, और इस देखे हुए तेल में जिसमें आपने शक्ल देखी है उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सारी प्रॉब्लम स्वाहा, और भाग्य भी जागृत होगा। और आपको बता दूं कि कल के दिन का बेस्टेस्ट मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा शाम को 6:34 से लेकर रात को 8:21 तक। सर्वश्रेष्ठ और प्रदोष काल भी है इस समय पे। और आप सभी मित्रों को जाते जाते बता दूं कि अपनी सभी एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमेरोलॉजिकल, वास्तु से संबंधित, धर्म से संबंधित क्वेरीज के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहें तेज। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।